चलो एक इजी सा एग्जांपल देखते हैं, हमने क्लास में भी देखा है। कैसे? क्या है? राम इज प्लेइंग। ये कौन सा सेंटेंस है? नाउन का है ना। अब इसे प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? ही इज प्लेइंग। प्रोनाउन हो गया। आ गया समझ? आ गया ना समझ? हमने क्या किया? नाउन, ये नाउन था ना, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को कन्वर्ट किस में कर दिया? ही में। ही क्या होता है? क्या होता है? प्रोनाउन। आया समझ? अब देखो, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। क्या है? अशोक इज एन एथलीट। अशोक इज लव्ड बाय ऑल अशोक्स फैन। अशोक्स फैन क्लैप व्हेन अशोक विंस द रेस। है ना? अब हमने कितनी बार अशोक किया यूज? 1 2 3 4 5, इतनी बार यूज किया ना। अब बार बार अशोक बोल रहे हैं तो सेंटेंस बड़ा हो गया, है ना? वही हम इस सेंटेंस को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे? अशोक को रिप्लेस करेंगे किससे? प्रोनाउन वर्ड से। अशोक इज एथलीट, ही इज लव्ड बाय ऑल हिज फैंस, दे क्लैप व्हेन ही विंस द रेस। है ना? किससे रिप्लेस कर दिया हमने? प्रोनाउन से। कौन कौन से प्रोनाउन? ही, हिज, दे, ही। अब आगे देखो, इन दिस सेंटेंस द वर्ड्स ही, हिज आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अशोक. दे इज यूज्ड फॉर हिज फैन एंड यूजिंग दिस वर्ड वी अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स. हमने ये वर्ड यूज करके क्या किया? अशोक जो वर्ड रिपीट हो रहा था उसको हटा दिया ना। अब रिपीट नहीं हो रहे वर्ड, नहीं हो रहे ना, और इजी बन गया ना सेंटेंस. अशोक इज एन एथलीट, ही इज लव्ड बाय ऑल हिज फैंस, दे क्लैप व्हेन ही विंस द रेस. आया समझ? क्या किया हमने? नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया, है ना? आगे देखो डेफिनेशन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. किसकी प्लेस पे यूज होता है? नाउन की प्लेस पे यूज होता है. जैसे हमने ये एग्जांपल देखा, है ना? अब आगे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. क्या एग्जांपल्स हैं? नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. अ कैट ran behind a girl, it caught her. it किसके लिए यूज हुआ है? किसके लिए यूज हुआ है? गर्ल के लिए या कैट के लिए? बताओ. कैट के लिए यूज हुआ है. इट किसके लिए यूज होता है? एनिमल्स के लिए क्या यूज होता है? इट यूज होता है ना. तो यहाँ पे इट किसके लिए यूज हुआ? कैट के लिए. वेरी गुड. हर किसके लिए यूज हुआ? अब देखो, दीना एंड मोना गो टू स्कूल ऑन टाइम, दे आर पंक्चुअल. अब दीना और मोना के लिए हमने क्या यूज किया है? अगर हम इसी सेंटेंस को वैसे लिखें, दीना एंड मोना गो टू स्कूल ऑन टाइम, दीना एंड मोना आर पंक्चुअल, ऐसे लिखना पड़ता ना. लेकिन हमने इन दोनों वर्ड को किससे रिप्लेस कर दिया? दे से. आया समझ? आगे देखो, दीपिका वर्कड हार्ड, शी सक्सीडेड. कौन सक्सेड हुआ? कौन? दीपिका. कौन? हमने दीपिका की जगह क्या यूज किया? शी यूज किया. शी क्या है? प्रोनाउन. क्या है? प्रोनाउन. विराट कोहली स्कोर्ड ए सेंचुरी, ही इज अ मैन ऑफ मैच. है ना? तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है? विराट कोहली के लिए यूज हुआ. आ गया समझ? द डोंकी फेल डाउन बिकॉज इट वॉज टायर्ड. इट किसके लिए यूज हुआ है? डोंकी के लिए यूज हुआ है ना? इट क्या है? प्रोनाउन है ना. इट प्रोनाउन है. आगे देखो, हमें कुछ वर्ड दिए हैं. देखो,
आगे क्या है, सम प्रोनाउन वर्ड्स। अब हमें क्या दिया है, प्रोनाउन वर्ड्स दिए हैं। कौन कौन से हैं, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, है ना, दिए। आया समझ? आगे हमें क्या दिया है, बुक एक्सरसाइज दी है, दिए ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या करना है इसके अंदर, अंडरलाइन प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हमें क्या करना है, प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। कर सकते हो। द बॉयज आर शाउटिंग बिकॉज दे हैव वॉन द बास्केटबॉल मैच, है ना। यहाँ पे क्या होगा, प्रोनाउन दे। शी इज लिविंग द स्कूल बिकॉज हर फादर इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, शी। आगे क्या है, शी एंड हर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट देखो, शालिनी वॉर द ड्रेस शी ब्राउट फ्रॉम द मार्केट, शी। नेक्स्ट देखो, शीता गॉड टोल्ड गीता दैट शी शुड वर्क हार्ड, शी। ओके, नेक्स्ट देखो, रस्किन बॉर्न इज अ राइटर, ही हैज रिटन मैनी स्टोरीज, ही। आया समझ? किसी को कोई डाउट? आ गया समझ? नेक्स्ट देखो, हमें और सेंटेंस दिए हैं, है ना। देखो, द डियर whimpered बिकॉज इट वॉज बैडली वाउंडेड, इट। आगे देखो, रेमा's मदर टोल्ड हर टू रेस्ट आफ्टर स्कूल आवर्स, हर। नेक्स्ट देखो, द मूवी वॉज अ फ्लॉप बिकॉज इट वॉज बोरिंग, क्या हो जाएगा, इट। ये सारे वर्ड कौन से थे, कौन से वर्ड थे, ये प्रोनाउन वर्ड्स थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस यूज इन प्लेस ऑफ पर्सन, पीपल, एनिमल, थिंग्स, ठीक है। अब देखो, हमारे पास कितने पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, जिसमें हम अपने आप को इंक्लूड करके बात करते हैं। आई, किसकी बात की मैंने, मेरी बात की। मी, मेरी बात की, है ना। वी, हम सबकी बात की, लेकिन हम सब में मैं आती हूँ ना, आती हूँ। अस में हम सबकी बात की, लेकिन उसके साथ में मेरी भी बात की। तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गए हमारे, आई, आई, मी, वी, अस, है ना, हो गए ना ये। अब देखो सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन जब दो पर्सन एक साथ बात कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में। किसके बारे में, एक दूसरे के बारे में। जैसे कि मैंने कहा यू आर अ गुड बॉय, तो मैंने किसी एक बच्चे को कहा, मान लो मेरे साथ राम है, कोई राम बच्चा खड़ा है, मैंने कहा यू आर अ गुड बॉय, ठीक है। तो राम, मैं राम से बात कर रही हूँ ना, राम की ही बात कर रही हूँ। दो पर्सन के बीच में बात हो रही है, कितने पर्सन के बीच में हो रही है, टू पर्सन्स के बीच में बात हो रही है, ठीक है। तो ये सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। आया समझ, आ गया। अब देखो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, जब कोई दो पर्सन मिलकर थर्ड पर्सन की बात करते हैं। मान लो मैं और राम किसी थर्ड पर्सन राहुल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, राहुल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। जैसे कि ही, हिम, हर, शी, देम, दे, इट, है ना, हो गया ना ये। अब मान लो मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय। जब दो पर्सन बात करेंगे तभी तो बोलूंगी ना मैं ही इज अ गुड बॉय, या मैं जिस राम से बात कर रही हूं उसको बोलूंगी ही इज अ गुड बॉय, उसके लिए तो नहीं यूज करूंगी। उसके लिए क्या यूज करूंगी, यू आर अ गुड बॉय, है ना। और थर्ड पर्सन की जब हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, ही इज अ गुड बॉय,
आया समझ? आया समझ? कितने पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जब हम किसके बारे में बात करते हैं? अपने बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? किसके बारे में बात करते हैं हम? जब टू पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन? इट। तो ये कौन से होते हैं? जब टू पर्सन थर्ड पर्सन की बात करे, यानी किसी और की बात करे। जब दो जन मिलकर किसी तीसरे की बात करते हैं तो वो क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। आ गया समझ? आगे एक्सरसाइज दी हमें, दी है ना? क्या दी है? आई नो दैट गर्ल बिकॉज आई हैव मेट एट अ पार्टी। हर आएगा या हिम आएगा? क्या आया? हर आया, है ना? वैसे ही और भी हमें क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम वी डोंट वांट टू हेल्प यू। क्या मतलब है इसका? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम, तुम्हें क्या चाहिए, किससे क्या चाहिए? फ्रॉम अस। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस, हमसे तुम्हें क्या चाहिए? वी डोंट वांट टू हेल्प यू, हम तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, whom do dash talk of। whom do talk, किसकी बात कर रहे हैं हम? यू की बात कर रहे हैं। whom do you talk of, कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ask the minister, मिनिस्टर ने पूछा। आया समझ? वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, that dog is wearing a collar। कॉलर क्या होती है? जो डॉग्स पहनते हैं ना गले में, बेल्ट पहनते हैं ना डॉग्स, उसको क्या कहते हैं हम? कॉलर कहते हैं, ठीक है। दूस डॉग इज वियरिंग ए, दैट डॉग इज वियरिंग ए कॉलर। वो जो डॉग है उसने क्या पहन रखा है? गले में कॉलर पहन रखा है। लेट्स फाइंड आउट टू whom डैश बिलोंग्स। ही आएगा या इट आएगा? इट क्यों आएगा? नहीं, एनिमल के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं, बताया था ना। ही तो ह्यूमंस के लिए यूज होता है, मेल के लिए यूज होता है ना, ही तो होता है कि नहीं? यहाँ पे इट और ही दोनों ही क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है ना, बताओ, है ना? तो ही और इट दोनों किससे बिलोंग करते हैं? थर्ड पर्सन से। लेकिन इट किसके लिए यूज होता है? एनिमल के लिए। और ही किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए यूज होता है। आ गया समझ? नेक्स्ट देखो, टेल दोस गर्ल्स दैट मस्ट वेट फॉर मी टू रीच द होल। वी या दे? क्या आएगा? दे आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, डैश सॉ दैट हाउस बर्न इन अ फायर यस्टरडे। आई सॉ दैट हाउस बर्न इन फायर यस्टरडे। आया समझ? आ गया? आस्क डैश आई डोंट नो द राइट आंसर। आस्क हिम। हमें ऑप्शन क्या दिए हैं? इट आएगा या हिम आएगा? अगर मैं यहाँ इट लिखूं तो सही होगा? क्यों नहीं होगा? एनिमल के लिए यूज होता है या किसी थिंग के लिए यूज होता है। इट थिंग के लिए भी यूज होता है, ये भी ध्यान रखना। इट जो है थिंग एंड एनिमल दोनों के लिए यूज होता है। आया समझ? आगे देखो, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर रूडनेस मैनर्स या देम मस्ट अपोलोजाइज फॉर देयर रूड मैनर्स। बताओ, यू आएगा? आएगा ना? वैसे ही नेक्स्ट देखो, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। यू या इट? यू आएगा। आया समझ? चलो ये एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, पहले नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं। क्या समझेंगे हम? सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ठीक है। अब सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन क्या होते हैं? प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर क्या होते हैं? जो एक होते हैं, है ना? सिंगुलर क्या होते हैं? और प्लूरल क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा होते हैं। चलो, हमें वर्ड्स दिए थे, हमने देखे थे ना वर्ड्स। अब बताओ उनमें से सिंगुलर क्या क्या है? आई, मी,
यू, शी, हर, हिज, हिम। ये क्या हो गए? क्या हो जाएंगे ये? सिंगुलर हो गए। प्लूरल क्या होंगे? वी, अस, यू, दे, देम। ये कौन से वर्ड हैं? प्लूरल वर्ड्स हैं। प्लूरल वर्ड्स यानी ये सिर्फ एक के लिए यूज नहीं होते, ज्यादा, एक से ज्यादा के लिए यूज होते हैं, है ना? आया समझ? आ गया ना? चलो ठीक है, ये सिंगुलर हो गए हमारे। अब चलो जेंडर पढ़ते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर कौन से होते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर कौन से होते हैं? कौन सी कैटेगरी आती है? मेल कैटेगरी आती है। कौन सी कैटेगरी? मेल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर, मैस्कुलाइन में क्या आ जाएंगे? ही, हिम। क्या आ गया? ही एंड हिम। चलो फेमिनाइन में बताओ क्या आ जाएगा? शी, हर। आया समझ? आ गया क्या? कॉमन कौन से होते हैं? कॉमन होते क्या है? कॉमन जेंडर कौन से होते हैं? जिसमें हमें जेंडर के बारे में पता नहीं चलता कि मतलब कौन सा जेंडर यूज हुआ है। हमने नाउन में पढ़ा था ना, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट। इसमें गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं ना? तो हमें जेंडर का नहीं पता लग रहा, तो ये कौन से हो गए? कॉमन जेंडर हो गया। ठीक है, तो कॉमन जेंडर के अंदर क्या आएंगे? आई, एक सेकेंड, आई, मी, वी, अस, यू। अब मैं अगर बात कर रही हूं आई एम 9 ईयर ओल्ड, मैंने ऐसे बोल दिया आई एम 19 ईयर ओल्ड, तो क्या पता लग रहा है कि किसकी बात हो रही है? लड़के की बात हो रही है, लड़की की? कैसे पता? अगर तुम कहीं नोटबुक पे लिखा देखोगे तो तुम बता सकते हो? नहीं बता सकते ना? नहीं बता सकते, तो ये कौन से आएंगे? कॉमन जेंडर में आएंगे। अब वी आर प्लेइंग। अब कौन खेल रहा है थोड़ी पता है हमें। गर्ल्स भी हो सकती हैं, बॉयज भी हो सकते हैं। हो सकते हैं ना? हो सकते हैं ना? तो हमें जेंडर के बारे में नहीं पता लग रहा, तो वो क्या हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। आ गया समझ? आया समझ? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर कौन से होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। और एक बात ध्यान रखना, जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो किस में आते हैं? नॉन लिविंग में आते हैं। आते हैं ना? पता है ये बात? जो एनिमल्स होते हैं उनको हम किस में कंसीडर करते हैं? नॉन लिविंग थिंग में। किस में? नॉन लिविंग में। तो हम यहाँ पे न्यूटर में क्या लिखेंगे? इट। आगे समझ आया? ओके, चलो यहाँ पे देखो, प्रोनाउंस दे देम आर यूज फॉर मेल्स, फीमेल्स एंड इवन न्यूटर जेंडर्स। और जो वर्ड ये हैं, कौन से वर्ड? दे, देम, ये सबके लिए यूज होते हैं। मैस्कुलाइन के लिए भी, फेमिनाइन के लिए भी, कॉमन के लिए भी और न्यूटर के लिए भी। ठीक है, आगे समझ आया? ये थे ना, हमने पढ़े थे ना प्लूरल के अंदर दे देम। कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन। कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन होते हैं और प्लूरल होते हैं। आया समझ? आ गया? नेक्स्ट देखो
क्या है? नेक्स्ट क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस। अब पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? कौन बताएगा पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? क्या होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन? पोजेसिव प्रोनाउंस ऐसे, दिस इज नियाज बुक। क्या लिखा है यहाँ पे? दिस इज नियाज बुक, दिस बुक्स इज हर्स। हमने यहाँ पे क्या किया? पोजेशन शो किया ना। पोजेशन क्या होता है? हम किसी भी चीज को लेकर क्या शो करें? ऑनरशिप, या वो किससे बिलोंग करती है ये हम एक्सप्रेस करें। जैसे कि कोई चीज जो है वो किसकी है? ऑनर कौन है उसका? ऑनरशिप या बिलोंगिंग, वो किससे बिलोंग करती है? वो जो चीज है, जिस बुक के बारे में यहाँ बात हो रही है, वो बुक किससे बिलोंग करती है? किससे? नेहा से, है ना? नेहा ही है ना? नीना है क्या? नीना कर लो। किससे बिलोंग करती है वो बुक? नीना से बिलोंग करती है ना? वहीं देखो, ऑनरशिप, बिलोंगिंग या पोजेशन, एक ही बात है ना? ये सारी एक ही बात है। ऑनरशिप यानी ऑनर, ऑनर यानी मालिक। तो वो जो चीज है वो किसकी है? उसका मालिक कौन है? उस बुक का मालिक कौन है? नीना। कौन है? नीना। आया समझ? यही होता है, क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउंस। अब हम लिख के देखते हैं, चलो एक सेंटेंस लिखते हैं। दिस बुक एक सेकेंड, दिस इज नेहाज पेन। अगर हमें इसे पॉजेसिव प्रोनाउंस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे? दिस पेन इज हर्स। आया समझ? आया समझ? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। कोई भी ऐसी वर्ब जो कैसे बिहेव करती है? एज, सामने ध्यान, कोई भी ऐसी वर्ब जो कैसे बिहेव करती है? ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है? किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है? तो जैसे कि हमें यहां दिया है, द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है? ऐसे वर्ड्स, जो वर्ड हमारे एंड किससे होते हैं? वर्ड्स एंड विद सेल्फ और सेल्स, किससे खत्म होते हैं? सेल्फ या सेल्फ से। किससे खत्म होते हैं? सेल्फ किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए। और सेल्स किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए। किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए। आया समझ? अब जैसे कि हमारे वर्ड्स दिए हैं, इटसेल्फ, herself, himself, है ना? ये वर्ड देखे है ना? He will do his work himself. वो अपना काम अपने आप कर लेगा। क्या मतलब हुआ? He will do his work himself.
क्या है, क्या लिखा हमने, ही विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ। अब हमने कहा है ना कि जो उसका होमवर्क है, यानी उसका जो भी काम है, जो भी वर्क है, वो क्या कर लेगा, अपने आप कर लेगा। मतलब यहाँ पे इसी की बात हो रही है और इसी के काम की बात हो रही है। और क्या बात हो रही है कि वो खुद कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एक्शन और सब्जेक्ट, एक्शन क्या है इसका, इसका काम करना, टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी कि ये खुद के लिए ही बोल रहा है कि ही विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ, कि वो अपना काम अपने आप कर लेगा। आया समझ, आया इधर समझ, ठीक है। चलो अब एग्जांपल्स देखें। ये तो हमने सिंगुलर के किए थे वर्ड्स, प्लूरल के बताओ, प्लूरल के वर्ड्स बताओ। ourselves, ourselves, themselves, है ना। ये किसके हो गए वर्ड्स, ये किसके हो गए, प्लूरल के हो गए वर्ड, है ना, प्लूरल के हो गए ना ये वर्ड्स। आया समझ। चलो इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। चलो इसी से देखते हैं एक्सरसाइज। आगे क्या लिखा है, बॉब एंड बिल आर माई नेबर्स आई नो। अब इसमें से बताओ, ये बॉब एंड बिल है तो हम इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे। बॉब एंड बिल दो हो गए ना, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया ना। तो हम ही तो यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, हिम नहीं यूज कर सकते, तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे। अच्छा ये बताओ, दे भी आ सकता है, देम भी आ सकता है, क्या आएगा यहां पे, दे आएगा। देखो आई नो दे, आई नो दे, ऐसे होगा। क्या होगा, आई नो देम, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो यामिनी एंड यूसुफ आर गोइंग टू बीच। अब यामिनी और यूसुफ को अगर हम रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, इन प्रोनाउन की इन नाउन्स की जगह हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे बताओ। देखो यामिनी एंड Yusuf are going to the beach, है ना। अब ये क्या है, हमारा नाउन है, नाउन सेंटेंस है। अब इसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है हमने, बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा, दे आर going to the beach, है ना। आया समझ, आ गया समझ। चलो एक एग्जाम्पल तुम लोग बताओ अब मुझे। नेक्स्ट देखो, अब मान लो कोई एग्जांपल है कि जिम इज राइटिंग अ स्टोरी। ये कौन बता सकता है, इसमें नाउन क्या है, पहले तो ये बताओ क्या है, नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन है ना। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, प्रोनाउन में, प्रोनाउन करना है।
तो कैसे होगा कन्वर्ट, बताओ, ये बता देना फिर जा सकते हो। क्या होगा? ही इज राइटिंग अ स्टोरी। ओके